ये पता होता कि मेरी बेटी मेरे हाथों से फिसल रही है तो मैं जब अमार को आयजा का फैसला सुनाने गया था तो उस वक्त अमार को अपने साथ ले आता, आयजा उसके साथ चले आती, इतना बड़ा हादसा ना होता। आज आयजा और अम्मा हमारे साथ होती। ये सब हमारा अंदेशा है अजहर। हकीकत आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। जब किसी की मौत लिखी हुई होती है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। बस मौत को तो बहाना चाहिए। ये सब बहाने होते हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। कभी कोई मौत को रोक सका है? अफसोस तो यह है कि मेरी बेटी ने अभी देखा ही क्या था। अमार की हालत से लग रहा था कि वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, बहुत खुश रखेगा। बस दुआ कीजिए जहां भी है ना दोनों, उस जहां में बस खुश हैं, खुश हैं। हाँ, अभी कुछ कल मैं मूसा को लेकर जाऊंगा शॉपिंग के लिए। मुझे नहीं लगता कि अभी अच्छी तरह से तैयार होकर शादी करेगी। अभी ऐसे क्यों कर रही है? निकाह के लिए नए कपड़े और जेवर तो लेने पड़ेंगे ना। सर, उसकी बहन मरी है, उसको तकलीफ है, दुख है उसे। बेचारी जो भी कर रही है हमारी खातिर कर रही है। बाकी दो बच्चों का भी नहीं पता कि वो तैयार होंगी नहीं होंगी। हमारा हाल तो देखें आप। माहौल ही नहीं है कि हम खुश हों। मेरी बच्चियां तकलीफ में, और तकलीफ। अरे मुबारक हो तुम दोनों को। अभिया ने इस निकम्मे से शादी करने के लिए हाँ कर दी। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। एक खबर और है कि शादी की तारीख तय करने के लिए हमें आज ही जाना है अजहर के घर। जबरदस्त। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मुझे गले नहीं मिलेगा, कमाल हो गई। खुश रहो बेटा, जीते रहो। उस दिन तुम कह दिया था ना मैंने आपको, आपको बुरा लगा था और उसके बाद मुझे बुरा लग रहा था। मैं तो वो भूल भी गई थी, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उस दिन मैंने तुमसे बहुत सख्त लहजे में बात की थी।
रजा, रजा कहाँ हो तुम? अरे क्या रजा रजा चिल्ला रही हो भाई तुम? बुलाए उसे, जाना नहीं? वो मॉल जाने की तैयारी कर रहा है वो। क्या आपने उसे बताया नहीं कि हमने निदा के घर जाना है? अरे भाई बताया तो है, लेकिन वहां जाना उसका जरूरी है कह रहा है। जरूरी का बच्चा, करती हूँ इससे मैं बात अभी। रजा जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि तुम मॉल जा रहे हो। जी वो शॉप पे बहुत काम है आज। तो बेटे हमने निदा के घर जाना है। नहीं जा सकूंगा अम्मी। क्यों नहीं हो सकता? समझाई ना इसे, इकलौती बहन है, दिल दुखेगा उसका, क्या सोचेगी वो मेरा भाई नहीं आया। अम्मी आप बात समझने की कोशिश करें। पहली बहुत छुट्टियां ले चुका हूँ और सैलरी भी एडवांस में ले चुका हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो जॉब हाथ से भी जा सकता। भाई नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। चलो जाओ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम बाद में चले जरूर जाना, फिर कोई बहाना मत बना लेना। हाँ हाँ आ जाऊंगा। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसके आगे जिद मत किया करो, वो जो कहता है ना बस उसकी मान लिया करो, वैसे दिमाग खराब रहता है उसका। हफ्सी हलवा डाला हुआ इसमें। सुबह खैर। मुझे उठाया नहीं। वो इसलिए क्योंकि तुम सोती भी इतनी प्यारी लग रही थी कि दिल ही नहीं किया। आंटी उठ गई? हाँ, उनकी तो आदत है जल्दी उठने की, लेकिन तुम्हारे लिए उन्होंने नाश्ता बनाया है। कितनी बुरी बात है, आंटी क्या सोचेंगी? आपने मुझे उठा देना था ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हमारे घर का रिवाज है। नई दुल्हन से कोई काम नहीं कराया जाता जब तक उसके हाथों की खीर ना खा ली जाए, इसलिए नो काम ओनली आराम। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ क्योंकि अम्मी इंतजार कर रही है नाश्ते पर। अच्छा ठीक है, और थैंक यू सो मच। अच्छा बात सुने, वो अम्मी ने कहा था कि वो भी नाश्ता लेके आएंगी मेरे लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी बहाने साथ मिलकर नाश्ता भी कर लेंगे। अब तैयार हो जाए अच्छे से। बेगम साहिबा, हाँ बच्चों के कपड़े कितने प्यारे हैं, आइए ना शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी। नया बीबी कितने प्यारे कपड़े हैं बच्चों के, कुछ खरीद लेते हैं ना बच्चों के लिए। नहीं अभी हमें नहीं पता ना कि बेटा या बेटी, दोनों के लिए ही खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ तो काम में आ ही जाएगा। गुड आइडिया। कितना क्यूट है ना? ये वाला देखेंगे कितना प्यारा है। एक काम करते हैं, ये दोनों ले लेते हैं, दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। हम बेबी को फर्स्ट दिन यही पहनाएंगे। हमारा बच्चा नायाब, नायाब किस मुंह से ये कहा है तुमने कि ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ तुम्हारा तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी इस पे, समझे? ये ना कहना, ये मजाक से भी ऐसी कोई बात ना कर। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, तुम इससे भी बुरी सजा डिजर्व करते हो।
और आज के बाद मेरी नजरों के सामने भी मत आना। समझे? चल। नायाब, तुम इतना बड़ा जुल्म नहीं मेरे साथ कर सकती। नायाब, नायाब वो मेरा भी बच्चा। कहाँ घूम रहा है तू? सर ने तुझे किसी काम भेजा था? अभी नहीं, अभी मुझे जाना है। तू पागल हो गया है? सर पहले गुस्से में है, चल शॉप पे। तू समझ नहीं रहा, मुझे इस वक्त जाना है, बहुत जरूरी काम है। तूने अपनी बहन की शादी के लिए 2 माह की सैलरी एडवांस ली हुई है, और अब अगर यहाँ वहाँ वक्त जाया करेगा ना तो बॉस गुस्सा करेगा, और पहले ही बहुत गुस्से में है। चल के शॉप पे देख ले, चल चल ना। मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो लोग फिजूल में परेशान हो जाएंगे। जी बीबी जी। चल। किस मुंह से ये कहा है तुमने कि ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, तुम्हारा तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी इस पे, समझे? ये ना कहना, ये मजाक से भी ऐसी कोई बात ना करना। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, तुम इससे भी बुरी सजा डिजर्व करती। एक बात सोच रही थी मैं, जब अजहर भाई की एक बेटी अपना माजी भुलाकर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकती है दूसरा, तो नायाब अपना माजी क्यों नहीं भूल सकती? नायाब के साथ धोखा हुआ है, कैसे भुलाएगी माजी को? मोहब्बत में धोखा खाया उसने, धोखा। हमने क्या क्या नहीं किया उसके साथ, हमने और रजा ने मिलकर। लेकिन रजा तो नायाब से मोहब्बत करता है। वो हम जानते हैं ना, लेकिन नायाब अब भी नफरत करती है उससे, वो मुजरिम समझती है। अगर उसको माफ करना होता ना तो कब का कर चुकी होती। मेरा बेटा तो उससे मोहब्बत करता है, मैं अपने बेटे को उसकी मोहब्बत में तड़पता नहीं देख सकती। उसे देखकर मेरा दिल तड़पता है। मैं नायाब के घर जाऊंगी, मैं उसे जाके समझाऊंगी, उसे बताऊंगी कि रजा उससे मोहब्बत करता है, सच्चे दिल से मोहब्बत करता है, और फिर वो अभी तक रजा के निकाह में है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अगर उसके बाप को पता लगा ना फिर जेल में डाल देगा हमें वो। लेकिन शौकत, बस इस बारे में अब कोई बात नहीं करना, चल पड़ती है। बैठे बिठाए फंसवाएगी क्या हमें? मूसा 2 घंटे के लिए ऑफिस गया है बस। उसकी ख्वाहिश थी कि वापसी पे अबिया को शॉपिंग के लिए ले जाए। मुझसे कह के गया था कि आंटी से इजाजत ले लीजिएगा, इसीलिए कॉल की मैंने आपको। सलमा, अबिया तो इशाल और नयाब के साथ ना बाजार जाने के लिए भी तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो मूसा के साथ जाएगी। ओहो, लेकिन मूसा की ख्वाहिश थी कि अबिया निकाह वाले दिन अपनी पसंद का ड्रेस पहने। अच्छी बात है, लेकिन वो ये भी नहीं करेगी, मुझे उसका पता है ना। लेकिन प्लीज उसे समझाएं, अबिया का भी मूड नहीं है, थोड़ा वक्त दें उसे। और पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ना छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। ठीक है, मैं कह दूंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक कर रही हैं आप, इस वक्त अबिया को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। शुक्रिया सलमा। ठीक है, मैं मूसा को बता दूंगी, फिक्र ना करें आप। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज।
अम्मी आपने बिल्कुल ठीक किया। बेटा मैंने उसे मना तो कर दिया, लेकिन खफा ना हो जाए, बेचारे की अपनी भी कोई ख्वाहिशात हैं। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, और आप जानती तो है उसकी नेचर को, और वो आपको इतना पसंद करता है, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। बस अल्लाह करे तुम्हें खुश रखे इंशाल्लाह। आंटी आप क्या कर रही हैं? सब्जी लाएं? काट रही थी। ये मुझे दे दे, अरे मैं नहीं करती नहीं, हूँ। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। आंटी मैं सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, आप मुझे दे दे, मैं करती हूँ। अरे तो आगे भी घर तुमने ही संभालना है ना। एक बात बताओ, जी आंटी पूछिए। क्या तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते से खुश नहीं है? नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि वो कुछ खफा खफा सी हैं। क्या हमसे कोई गलती हुई है या उन्हें हमारी कोई बात बुरी लग गई? मुझे बताओ, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। अरे आंटी ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों सोच रही हैं? आप जानती हैं ना अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए उनको मेरी फिक्र लगी रहती है। बाकी आपको शायद इसी वजह से फील हो रहा है। अम्मी अब्बू दोनों मेरी शादी से बहुत खुश हैं। तुम सच कह रही हो? जी आंटी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस अब मुझे इत्मीनान हो गया। फिर भी बेटा, अगर कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप तो जानती हैं ना कि हर माँ बाप के अरमान होते हैं कि उनकी बेटी अपने घर जाकर खुश रहे, तो बस वो लोग भी यही चाहते हैं। आप देखिएगा, जब अम्मी अब्बू मुझे सल्लू के साथ बहुत खुश देखेंगी ना, तो उनके सारे खर्चात खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। अब ये मुझे दे दें, मैं करती हूँ। दे दे अरे मुझे। बेटा छोड़ो ना तुम। कुछ नहीं होता, कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। क्या हुआ है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत ठीक है? हाय अल्लाह, मैं सदके जाऊं, तुम्हें तो इतना तेज बुखार हो रहा है। डॉक्टर के पास गए तुम? दवाई ली? रजा, कोई जवाब दिए बगैर कमरे में चला गया ये तो। तुम्हारे कहने पे नहीं रुका, तुम मेरे बुलाने पर भी नहीं आएगा यूं। तप रहा है बुखार में। इसको 1 घंटा आराम करने दो, तुम खाने वाने की तैयारी करो, मैं इसके लिए कुछ दवाई लेके आता हूँ, ठीक है? जी परेशान कर दिया इस लड़के ने। रज़ा तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? मैं गुस्सा नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा था कि मैं पूरा दिन थका हारा ऑफिस से आता हूँ ताकि अपनी बीवी से बातचीत कर सकूँ, कुछ अपनी सुनाऊँ, ज्यादा उसी की सुनूँ, इधर उधर की बातें हों। आप फिर ही ऑफिस की चीजें लेके शुरू हो जाएंगी तो फिर कैसे चलेगा? नाराज? इधर देखो, झूठ बोलना सीख लिया मुझसे? नहीं हूँ नाराज, तुम सही बोल रहे हो। वाह, ये किसके लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज तो ना मेरा बर्थडे है और ना ही कोई और खास बात, तो फिर क्यों? किसी को तोहफा देने के लिए किसी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? अरे नहीं, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अपने पे बहुत गुस्सा है। क्यों? मैं तुम्हें कोई आलीशान एक्सपेंसिव सा गिफ्ट देना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त मेरी हैसियत और औकात इसी की इजाजत देती है। रज़ा, इससे ज्यादा आलिशान गिफ्ट मेरे लिए कोई नहीं हो सकता।
बार बार ना इस तरह की बातें करके मेरे सामने शर्मिंदा मत हुआ कर। तुम्हारा ये दिया हुआ गिफ्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा स्पेशल है। और तुम जैसे हो ना, मुझे वैसे ही कबूल हो और हमेशा रहो, समझे? सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच। जब उसे बता दूंगी कि उसे आग कर रही हूं मैं, तब मान जाएगा। सारी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजारी है, तकलीफें सहने की, मुश्किलों में से गुजरने की आदत नहीं है उसे। और इतना खुददार तो बनाया है मैंने उसे कि भूखा मर जाएगा, किसी के हाथ का एक निवाला मुंह में नहीं डालेगा। हेलो। मैं सोच ही रहा था कि आज तुमने कॉल ही नहीं की। अगर मैंने नहीं किया तो आप भी तो कर सकते थे। मैंने सोचा तुम मसरूफ होगी, इसलिए नहीं किया। आप कहाँ हैं इस वक्त और किसके साथ हैं? मैंने किसके साथ होना, अकेला बैठा हूँ। आंटी कहाँ हैं? अपने रूम में। उन्होंने अभी तक आपसे कोई बात नहीं की है? कल भी बताया था तुम्हें, कोई जरूरी बात होती तो कर देता। आप प्लीज कल सुबह से ही आ जाइएगा। हाँ, ये कोई कहने की बात है, जरूर आ जाऊंगा। और आंटी आएंगी? मैंने तुम्हें बताया तो था। मॉम ने सुनते ही इनकार कर दिया था, कह रही थी कि वो अबिया के निकाह पर नहीं जाएंगी। सहन, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मॉम को जानती तो। इशान जी, कल अबिया की रुखसती के बाद तुम घर आ जाओगी? जी आ जाऊंगी। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? जब अल्लाह मियां ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दी तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर मैं खूबसूरत गुलाब ले आया तो क्या हो गया? वैसे मैंने नोटिस किया कि आप शादी के बाद तो केयरिंग नहीं हो गए थे मुझे। क्या मतलब? शादी से पहले नहीं था? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, पर अभी हम सो लकी टू हैव यू। मैं जितना जितना ऊपर वाले का शुक्र अदा करूं तक लकी तो मैं होता है मोर कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला जिसे मेरी इतनी फिक्र रहती है, वरना अक्सर लड़कियों के नसीब के चिराग तो शादियों के बाद बुझ जाते हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा रह जाता। हाँ ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई अंधेरा नहीं होगा। अभी आप थैंक यू, तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया। आई लव यू। बहुत खूबसूरत है जी, मैंने दवाई ले ली। कैसी लगी? बहुत प्यारी। लेकिन जब ये तुम्हारे हाथ में जाएगी ना तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू। मैं आज खुदा का बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने हमें ये दिन दिखाया। आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी
तैमूर, आपको पता है कभी कभी मैं भी ये सोचती थी कि अगर हम एक ना हो सके तो। क्यों? हमें एक होना ही था। तुम सिर्फ मेरे लिए बनी, और अगर कोई भी दीवार हम दोनों के बीच में आती है तो उसे गिरा देता। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। नहीं, खुद को तुमसे अलग नहीं कर सकती तैमूर, कभी नहीं कर सकती। अरे प्रिया बेटा, यहाँ बैठी है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्या हुआ? पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। हाँ हाँ बेटा बताओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बताओ क्या हुआ? पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पापा, आप जानते हैं ना कि तैमूर मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। मैं उनकी जगह किसी को नहीं देख सकती। मैंने सिर्फ घर वालों के दबाव में आकर हाँ बोला है। आयशा और दादी के जाने के बाद सब लोग कितने अफसरदा थे। मुझे लगा कि मेरी शादी का फैसला सुन के सब खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं तैमूर की जगह नहीं दे सकती किसी को। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, तुम फिक्र मत करो। तुम वही होगा जो तुम चाहोगी, और तुम ये भूल जाओ कि कल मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया था। पापा, पर आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। आप क्या बोलेंगे सबको? मैं हैंडल कर लूंगा ना, मैं हैंडल कर लूंगा। आपको पता है, मैंने हमेशा बचपन से लेके आज तक हर बात आपसे शेयर की है। हाँ बेटा, मुझे तो खुशी है कि तुमने ये बात मुझसे शेयर की। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलो आंसू को पोंछ। पापा, आप मम्मी को मना लेंगे ना? बस बस बस, आंसू नहीं आने चाहिए। तैमूर को नहीं बोल सकती। मेरी बेटी जो बोलेगी मैं इसको करके दूंगा, जो बोलेगी, जैसे बोलेगी मैं। डोंट वरी, डोंट वरी। लव यू बेटा, लव यू। अजहर की कॉल इस वक्त? हेलो। जब आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें इस वक्त कॉल किया, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। सब खैरियत तो है ना? वो अबिया और मूसा की शादी नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो अजहर? क्यों नहीं हो सकती? वो अबिया तैमूर को बुलाकर मूसा को नहीं अपनाना चाहती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अम्मी और बाबा में से सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? देखा, मम्मी और बाबा वो हवाएं जिसमें मैं सांस लेता हूं। तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे।
तुम सिर्फ मेरे लिए बनी, और अगर कोई भी दीवार हम दोनों के बीच में आती है तो उसे गिरा देते। जब से निदा ने घर के कामों में हाथ लगाया है, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती। बहुत अच्छी तरबियत की है राहिला बहन ने की। ये ले चाय। आओ बेटा बैठो, नाश्ता करो तुम भी हमारे साथ। भाई मैं क्या सुन रहा हूँ? अम्मी को कोई काम नहीं करने दे रही हो और आहिस्ता आहिस्ता इस सारे घर पे कब्जा कर रही हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अरे ये झूठ बोल रहा है। मेरी बहू तो लाखों में एक है, क्यों तंग कर रहे हो तुम इसे? निदा बेटा, आज मैंने महल्ले से कुछ औरतों को बुलाया है। शादी में तो कुछ खास इंतजाम हम कर नहीं सके थे और वलीमा भी हमने सादगी से किया था। मैंने सोचा उन्हें घर पर ही बुला लूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं आंटी, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको जैसे ठीक लगे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सारे इंतजाम कर लूंगी। अरे क्या जरूरत है सबकी? बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे ना, तुम रेस्ट करो। हाँ ये ठीक रहेगा, और तुम शाम को घर जल्दी आ जाना। आज असल में पता है क्या है, वो गोदाम से एक डिलीवरी आनी है तो जरा लेट हो जाऊंगा। अच्छा निदा, याद आया, तुम अपनी अम्मी को भी बुला लेना, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। आंटी ठीक है, मैं अभी कॉल करती हूँ उनको। चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। नेहा, गुड मॉर्निंग मिसेस रजा। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट इज रेडी, योर फेवरेट। कब तक आप मेरी नाज नखरे उठाते रहेंगे? आज वेंसडे है तो उस हिसाब से हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह आपको शहजादियों की तरह रखूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन रजा बुरा लगता है ना, आंटी अंकल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उन्होंने ही तो कहा है कि मैं आपका इतना ख्याल रखूं। उन्होंने कहा कि उनकी बहू रानी की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ वो किसी चीज के लिए फरमाइश करे और वहां पे वो पूरी हो जाए। अब अपने माँ बाप की बात तुम न टाल सकते।
सब लोग कितने अच्छे हैं ना यहाँ पे। रज़ा, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, शिवा के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सबसे इतना प्यार मिल रहा है, इतनी मोहब्बत मिल रही है। थैंक यू।